शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ है लोकसभा से। लोकसभा का जो अभी मानसून वाला सत्र चल रहा है, इसमें लोकसभा में एक बिल को रिस्टोर किया गया है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो खुद से ओबीसी की लिस्ट को तैयार कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ गई है। इसके अलावा जो लॉ मेकर हैं, जिनको सांसद कहा जाता है, उनका कहना है एक्रॉस पार्टी, मतलब हम पार्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, कई सारी पार्टीज़ का कहना है कि 50% रिजर्वेशन का जो कैप लगा दिया गया है संविधान में कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता किसी स्टेट के द्वारा, इसमें भी संशोधन करने की ज़रूरत है। और 127वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से 671 जो कास्ट हैं हमारे देश में, इनको बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा रिस्टोर्स द स्टेट्स राइट टू मेक देयर ओन लिस्ट ऑफ ओबीसी। राज्य सरकार के पास ये पावर आ जाएगी कि अब वो खुद किसी व्यक्ति को ओबीसी में शामिल कर सकते हैं। ठीक है, यदि वो आर्थिक रूप से पैसे धैर्य के मामले में गरीब है, एजुकेशन के मामले में वो लोग पिछड़े हुए हैं, तो उनको ओबीसी में अब शामिल किया जा सकता है। तो ये जो बिल है वो ये बताता है कि अब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी, अब फिर से उनकी पावर रिस्टोर हो जाएगी टू आइडेंटिफाई ओबीसीज दैट आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था ना, इसके लिए उन्होंने कहा था कि केवल केंद्र सरकार ही पावर है इसके लिए, वो भी राष्ट्रपति विद राज्यपाल। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अभी जिसमें जब मराठा कम्युनिटी को ओबीसी में शामिल करने वाली बात चल रही थी, तब यह जजमेंट आया था। 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात करें तो इसमें बताया गया है, ठीक है, किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने की जो पावर है उसके लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशनल विथ गवर्नर्स, यही लोग स्पेसिफाई करते हैं कि कौन लोग सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के हैं। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं है, ऐसा 102वां अमेंडमेंट कहता है, संविधान संशोधन कहता है। इसके अलावा कई सारी जो पार्टीज़ है उन्होंने ये भी डिमांड करी कि नंबर ऑफ ओबीसीज इन द कंट्री and to remove the 50% cap on reservation currently place। एक तो वो जातिगत जो है जनगणना करवाना चाहते हैं ताकि रियल नंबर पता चल सके कि ओबीसी के आखिर व्यक्ति हैं कितने, और फिर उनको स्कीम का लाभ मिल सके। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देख लेते हैं नेताओं के क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड। हमारी जो राजनीति है उसमें भी, पॉलिटिक्स में यदि क्रिमिनल्स लोग घुस जाते हैं, वो यदि नेता बन जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं हमारे देश में जो होने वाले अपराध हैं, बलात्कार हैं, हत्याएं हैं, वो कैसे कम होंगी जब सरकार ही यदि क्रिमिनल हो जाएगी। तो इसी के चलते चलते सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑर्डर हैं जिनको हम देखने वाले हैं। पार्टीज गेट 48 आवर्स टू पब्लिश कैंडिडेट्स क्रिमिनल रिकॉर्ड्स। सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया है फरवरी 2020 में जो जजमेंट दिया गया था उसका, अब 48 के घंटे के अंदर में, ठीक है, पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको बताना होगा कि उनका पार्टिकुलर नेता ने ये अपराध किया है। यहाँ पर बताया गया है कि कौन सी पार्टी है और उसमें से कितने प्रतिशत जो है क्रिमिनल केसेस डिक्लेयर्ड होते हैं। ठीक है, as many as 70% of the candidates analyzed from BJP and RJD in 2020 बिहार असेंबली इलेक्शन had criminal cases against them। तो बिहार स्टेट की हम बात कर रहे हैं, 2020 का ये आंकड़ा है। The share was lowest for BSP candidate among the major parties। जैसे कि एक एक करके देखें तो बीजेपी नंबर ऑफ कैंडिडेट एनालाइज 109 का एनालाइज किया गया, जिसमें से 70% जो है इन्होंने डिक्लेयर किया कि इनके खिलाफ़ में क्रिमिनल केस चल रहे हैं। आरजेडी 141 लोगों का एनालाइज हुआ, जिसमें 70% के खिलाफ़ जो है क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।
कांग्रेस 70 लीडर का एनालाइज हुआ, जिसमें से 64%, LGP 135 जिसमें से 52%, JDU 115 जिसमें से 49% और BSP 78 नेता का एनालाइज हुआ, जिसमें से 37% के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हमको मिले। इस प्रकार से BSP का यदि देखा जाए तो सबसे कम रहा है क्रिमिनल केस का आंकड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे के दिन वार्निंग किया पार्लियामेंट को कि जो नेशन इज लूजिंग पेशेंस with the advent of criminals in the politics, even as it imposed fine on major political parties, BJP, Congress, for covering up from voters the criminal of the candidate they filed in the Bihar Assembly poll last year. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये भी दिशा निर्देश जारी किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्रिमिनल हिस्ट्री को पब्लिश करना पड़ेगा इफ़ एनी ऑफ देयर इलेक्शन कैंडिडेट्स ऑन द होम पेज ऑफ देयर वेबसाइट अंडर द कैप्शन कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल एंटीसेंडेंट विथ इन 48 आवर ऑफ देयर सिलेक्शन। यदि वो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनकी पार्टी में तो 48 घंटे के अंदर में अपनी जो पार्टी की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आपको एक कैप्शन देते हुए वहाँ जानकारी देना रहेगा। वहाँ आपको लिख के रखना होम पेज में कैंडिडेट विथ क्रिमिनल एंटीसीडेंट, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनका पिछला जो जीवन है वो क्राइम में रहा है। इसी से रिलेटेड फरवरी 2020 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि पार्टीज़ या फिर नेता को अपने अपराधों का ब्यौरा न्यूज़पेपर में, ठीक है, सोशल मीडिया अकाउंट्स में, ट्विटर, फेसबुक में इसमें शो करना होगा ताकि लोगों को पता चल सके कि हमें किस व्यक्ति को वोट देना है और किसको नहीं देना है। अब इसके बाद कुछ पेनाल्टी भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई है, ठीक है, जब पार्टीज़ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नहीं माना गया। फरवरी 2020 में जो जजमेंट दिया गया था ना उसका अनुपालन नहीं हुआ, इसे के चलते सुप्रीम कोर्ट को फ़ाइन लगाना पड़ा है, ठीक है। 1 लाख ईच ऑन द BJP, कांग्रेस, JDU, RJD, लोक जनशक्ति पार्टी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर सबवर्टिंग द फरवरी 2020 जजमेंट। 2020 के जजमेंट को नहीं पालन करने के चलते इतना पैसा का फ़ाइन हर पार्टी के ऊपर लगाया गया था। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है कि केवल फ़ाइन अकेले लगाने से पार्टी में सुधार नहीं होने वाला है। फ़ाइन लगाने से ही लोग नहीं सुधरेंगे, फ़ाइन के अलावा कुछ और करना होगा। It imposed fines of 5 lakh each on the Communist Party of India, Marxist and Nationalist Congress Party for completely ignoring the फरवरी जजमेंट। इसके अलावा और भी कुछ अच्छे कदम हैं जो कि हम मेंस में यूज़ कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या कमियां हैं और उसको सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। दूसरा डायरेक्शन इन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन को कि आप एक ऐप को लॉन्च करिए जिसमें उस ऐप में ये बताया जाए कि किस पार्टी का कौन सा कैंडिडेट के क्रिमिनल हिस्ट्री है। एक ही क्लिक पर सारी जानकारी अवेलेबल हो जाए, ठीक है। टू लॉन्च ए डेडिकेटेड मोबाइल ऐप फॉर वोटर टू गेट डिटेल ऑफ द क्रिमिनल हिस्ट्री ऑफ द कैंडिडेट्स एट द टच ऑफ बटन। इसके अलावा जो कमीशन है इनको एक सेपरेट सेल भी बनाने की ज़रूरत है ताकि मॉनिटरिंग की जा सके पॉलिटिकल पार्टीज़ की ऑन देयर कंप्लायंस विद द कोर्ट्स जजमेंट। कोर्ट का जजमेंट वो लोग मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, इसके लिए भी आपको एक सेपरेट से सेल बनाने की ज़रूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो IIT के एक रिसर्च से रिलेटेड है जिसमें कोरोना के चलते डॉक्टरों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग कितना मुश्किल हो गई थी उस चीज़ से निपटने को लेकर के खोज की गई। तो ये जो नया सिस्टम है ये अलाउ करेगा डॉक्टर एंड रेडियोलॉजिस्ट को परफॉर्म स्कैन, वो स्कैनिंग कर सकेंगे अब बाय मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट सोशल डिस्टेंसिंग एंड नॉट कमिंग इनटू कांटेक्ट विद द पेशेंट, ऐसा रिसर्चर का कहना है। अब ये जो है
ये है आईआईटी और एम्स, इन्होंने डेवलप किया है टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम, जिसके माध्यम से अब स्कैनिंग की जा सकती है बिना मरीज के कांटेक्ट में आए। द नीड फॉर द सिस्टम एरोज ड्यू टू द पेंडेमिक, ऐसा इनका कहना है। तो रिसर्चर एट द आईआईटी दिल्ली एंड एम्स हैव डेवलप्ड द टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम, जो कि अलाउ करता है रिमोट अल्ट्रासाउंड एक्सेस को थ्रू ए रोबोटिक आर्म। एक रोबोटिक आर्म है, उसके माध्यम से आपको अल्ट्रासाउंड निकालना है। द नीड फॉर दिस इनोवेशन अरोज ड्यूरिंग द फर्स्ट नेशन वाइड लॉकडाउन। तो रिसर्चर लोगों का ये कहना है कि प्रिवेलिंग द सिचुएशन इम्पैक्टेड रेगुलर हेल्थ केयर सर्विसेज। उस समय में हेल्थ केयर सर्विस बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी, डॉक्टरों की कमी थी, और उसमें भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना था। तो पेशेंट के साथ की जो अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग है, एंड दे गॉट टू वर्क टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल बाय लिवरेजिंग देयर एक्सपर्टीज इन रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इसके अलावा ये जो टेक्निक है ना, इट विल अलाउ ए बेटर आउटरीच ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टू रिमोट रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। मान के चलो एक गांव का कोई हॉस्पिटल है और शहर में बैठा कोई डॉक्टर है, यहाँ से इसकी अल्ट्रासाउंड इमेजिंग किसी के द्वारा ले ली जाती है और इसको फिर भेज दिया जाता है शहर वाले डॉक्टर के पास में, तो ये उसको आसानी से देख सकता है। तो जो ग्रामीण एरिया है उससे भी इसको फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। बिसाइड इट्स रोल इन द पेंडेमिक, इट विल अलाउ ए बेटर आउटरीच ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग टू रिमोट रूरल एरियाज। The radiologist manipulates the ultrasound probe remotely from a remote location, acquire the ultrasonographs, and then transmit them to monitor at the doctors and through a Wi-Fi network. इसके अलावा वैज्ञानिकों ने ये भी ऐड किया है, ठीक है, that sitting a remote location, the doctor can visualize all the images and access the patient similar to a clinical setting, and that the facility can also be extended for global outreach. यहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में भी बताया जाता है कि आखिर अल्ट्रासोनोग्राफी है क्या और इसका आखिर यूज़ क्या होता है। तो ये एक प्रकार से नॉन इन्वेसिव, नॉन आयोनाइजिंग, कॉस्ट इफेक्टिव, रैपिड, बिसाइड्स बेडसाइड एंड readily available modality with immense use in point of care and follow-up examinations. इसके बाद वाली जो न्यूज़ है हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश से। तो हम मध्य प्रदेश का मैप देख लेते हैं, ठीक है। भारत के सेंटर में पड़ता है मध्य प्रदेश, जिसको भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। एकदम सेंटर में इसकी लोकेशन है। यदि हम मध्य प्रदेश की बाउंड्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ वाले हिस्से में और पूर्व वाले हिस्से में उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री को शेयर करता है नॉर्थ। और यदि हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो राजस्थान की बाउंड्री लगी है। पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पर गुजरात के साथ बाउंड्री शेयर होती है। दक्षिण और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है। और पूरब की तरफ और दक्षिण की तरफ आप जाओगे तो छत्तीसगढ़ स्टेट के साथ में अपनी बाउंड्री को एमपी शेयर करता है, ठीक है। यहाँ की मेजर रिवर के बारे में बताया गया है, जैसे कि सोन रिवर है, ये है नर्मदा रिवर, ठीक है। बेतवा, 2-3 मेजर रिवर के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है। और एक चीज़ इसमें ये है, जो कर्क रेखा है मध्य प्रदेश के लगभग बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। अब हम आते हैं न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ में देख लेते हैं आखिर बात क्या कही गई। तो मध्य प्रदेश ने एक बिल को क्लियर कर दिया है, एक विधेयक को पास कर दिया है ऑन डेथ पेनाल्टी इन इलिसिट लिक्योर केसेस क्लियर्ड। यदि आप नकली शराब पीते हो और आपकी डेथ हो जाती है तो इसके चलते चलते
जो अपराधी व्यक्ति है उसको मौत की सज़ा का प्रावधान और आजीवन कारावास का इसमें प्रावधान रखा गया है। मध्य प्रदेश की असेंबली ने ट्यूसडे के दिन एक बिल को पास कर दिया प्रिस्क्राइबिंग कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन केसेस रिलेटेड टू डेथ caused by consumption of spurious liquor। नकली शराब के सेवन से यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है एंड लाइफ टाइम का आपको जेल हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बिल है वो अमेंड करता है स्टेट एक्साइज एक्ट को टू इन्हेंस पनिशमेंट इन सीरियस लिक्योर स्पूरियस लिक्योर केसेस। इसको प्रेजेंटेड किया गया था फाइनेंस एंड एक्साइज मिनिस्टर जगदीश देवड़ा के द्वारा। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नमो ऐप से रिलेटेड। नमो ऐप ओपन्स वोटर सर्वे भी ऐसे टाइम में किया जा रहा है जब कुछ स्टेट में चुनाव आने वाले हैं। इट कम्स अहेड ऑफ पोल्स इन यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर एंड गोवा। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि अपने वोटर्स की पहचान करना है, वोटर्स किस नेता को पसंद करते हैं, ठीक है, और पार्टी के कामकाज से लोग खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कौन से काम ने सबसे ज़्यादा उनको प्रभावित किया है। इस प्रकार के सर्वे इसमें किए जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं और उन क्वेश्चन को आपको अटेंड करना रहता है। इसी प्रकार से ये सर्वे होता है। तो जो नेक्स्ट सेट ऑफ असेंबली पोल्स होने वाला 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में, कमिंग जस्ट आफ्टर द हाफवे पॉइंट ऑफ द टेन्योर ऑफ मोदी गवर्नमेंट हैज़ प्रॉम्प्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इशू ए सर्वे एम्ड एट वोटर्स इन दीज स्टेट्स थ्रू हिज पर्सनल ऐप द नेम नमो ऐप। सर्वे स्टार्ट होता है विद डिटेल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट की डिटेल के साथ में, एंड द कंस्टिट्यूंसी ऑफ पर्सन टेकिंग द सर्वे एंड ए मिक्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं इसमें। इसके अलावा दोज रिक्वायरिंग ए मोर ओपन एंडेड आंसर टू गेज द मूड ऑफ द पब्लिक ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों सेंटर एंड इन द स्टेट गोइंग टू द पोल्स, जिसमें इंक्लूड है क्या अपोजिशन की जो यूनिटी इज लाइकली टू हैव एन इम्पैक्ट। द लास्ट टाइम सच ए सर्वे वाज कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ द नमो ऐप वाज इन 2016 आफ्टर डीमोनेटाइजेशन इन 2019 जस्ट आफ्टर द लोकसभा इलेक्शन। इसके पहले 2016 में मोनेटाइजेशन को लेकर के ऐसा सर्वे हो चुका था। तो सर्वे क्वेश्चन करता है अबाउट व्हाट इशू इन्फ्लुएंसेस द रिस्पोंडेंट्स चॉइस इन वोटिंग। ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे वोट डालते समय प्रभावित करती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बीइंग द गवर्नमेंट्स हैंडलिंग ऑफ कोरोना। इसके अलावा 370 की धारा समाप्त करी सरकार ने, वो राम मंदिर का निर्माण, along with क्वेश्चन ऑन द पॉपुलैरिटी ऑफ लोकल एमपीज। इसके अलावा ये भी पूछते हैं कि कौन ज़्यादा पॉपुलर आदमी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसके अलावा ये ऐप आपसे खुद पूछेगा कि आप ही बताओ आपके एरिया के कोई पॉपुलर 3 लीडर, उन्हीं को हम खड़ा करेंगे और फिर चुनाव जीतेंगे।